अस्सलाम वालेकुम। कल तक हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में प्रेशर का फार्मूला ड्राइव किया था। आज हम इसकी कुछ कॉन्सिक्वेंसेस उनको डिस्कस करेंगे। अब प्रेशर का फार्मूला जो हमने ड्राइव किया था वो था 1/3 रो वी स्क्वायर। सामने स्क्रीन पर नज़र आ ही रहा है। अब मज़ीद इसके अंदर हमने इस फार्मूले से प्रूव करना है कि ये प्रेशर काइनेटिक एनर्जी के प्रोपोर्शनल होता है। इसकी हमने वेलोसिटी निकालनी है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। उसके अलावा बॉयज़ लॉ, चार्ल्स लॉ वगैरह को प्रूव करना है। और टेम्परेचर इंटरप्रिटेशन उसको डिस्कस करना है। ये चीज़ें हैं जो आज हम इंशाल्लाह करेंगे। तो सबसे पहली चीज़, अगर आपने प्रेशर के फॉर्मूले को ड्राइव कर लिया है तो यू कैन सी ऑन टू द स्क्रीन कि आपके पास इक्वेशन नंबर 5 है। P इज इक्वल टू 1/3 रो वी स्क्वायर। अब यहाँ से अगर आप v के लिए इसको सॉल्व करें तो 3 राइट साइड पर आकर इससे मल्टीप्लाई होगा और उसके अलावा रो को हम डिवाइड करेंगे 3p के साथ, तो हमारे पास वी स्क्वायर मीन स्क्वायर वेलोसिटी का आंसर आ जाएगा। और आखिर में इसका ले लेंगे अंडर रूट, जिसकी वजह से हमारे पास RMS वैल्यू इक्वेशन नंबर 6b में आंसर आ जाएगा। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन। 3 को आप इधर शिफ्ट करें, ये बन गया 3p इज़ इक्वल टू रो मीन स्क्वायर वेलोसिटी। रो से आप उसको डिवाइड कर दें यहाँ पर 3p ओवर रो, ये मीन स्क्वायर वेलोसिटी आ गई। अब रियल गैस के लिए जो वेरिएशन करनी पड़ती है वो यहाँ पर वेरियल इक्वेशन और नंबर 2 ये वंडर वाल इक्वेशन में लिखी गई है। इनको आपने फ़िलहाल तो ये रिलेशन जस्ट एज सच ही याद करना है। पी वी इज इक्वल टू NRT 1 + B1 N/V, B2 के साथ N/V स्क्वायर एंड सो ऑन। 3 होगा N/V का क्यूब हो जाएगा। इधर वंडर वाल इक्वेशन, और ये पेपर में आई हुई है। P प्रेशर बढ़ जाता है, इसमें ये जो AN स्क्वायर ओवर V स्क्वायर है ये प्रेशर करेक्शन है और -NB वॉल्यूम करेक्शन है। रियल गैस का जो प्रेशर वो ऑब्वियसली जब हम बढ़ाते हैं प्रेशर को, मॉलिक्यूल करीब आते हैं तो उतना प्रेशर नहीं बढ़ता, या वो जो प्रेशर की वैल्यू हम कैलकुलेट कर रहे होते हैं वो आइडियल के लिए होती है। रियल में चूँकि मॉलिक्यूल्स करीब आने पर लिक्विड की फॉर्म में, जिसे लिक्विफेक्शन कहते हैं, या सॉलिडिफिकेशन का शिकार हो जाते हैं, यानी उसमें चले जाते हैं, जिसकी वजह से उनका जो एक्चुअल वॉल्यूम है जब वो शेप में आता है तो उसके बाद आप जो भी प्रेशर लगाते चले जाओ, गैस मॉलिक्यूल लिक्विड या सॉलिड में आने के बाद मज़ीद एक दूसरे के करीब नहीं आते सॉलिड की मानियत। तो वो जो करेक्शन है AN स्क्वायर ओवर V स्क्वायर है, और इसी तरह वॉल्यूम की करेक्शन -NB है। अच्छा, एटॉमिक नेचर, ये एक तो प्रेशर ऑफ गैस का है
लेकिन ये है इसमें ब्राउनियन मोशन। ब्राउनियन मोशन की बात हो रही थी। ब्राउनियन मोशन असल में रैंडम मोशन है आपके मॉलिक्यूल्स की, चाहे वो लिक्विड के हों चाहे वो गैस के हों। सबसे पहले रॉबर्ट ब्राउन, उसने इसको स्टडी किया था पोलन ग्रेन के ज़रिए। माइक्रोस्कोप में उसने पोलन ग्रेन की मोशन को स्टडी किया। जिगजैग रैंडम पाथ था। अब इस रैंडम पाथ को सबसे पहले बाकायदा आइंस्टाइन ने थ्योरेटिकली स्टडी किया, और थ्योरेटिकली स्टडी करके उसने इसकी जो इक्वेशन बनाई है वो बनाई डेल्टा एक्स। ये जो एवरेज डिस्टेंस के हवाले से थी वो थी RT/3 ईटा ANA। ए आपके पास जो भी आपका पार्टिकल है उसका रेडियस है, ईटा विस्कोसिटी है, NA एवोगाड्रो नंबर है, R कांस्टेंट है, गैस कांस्टेंट, और T टेम्परेचर है, और डेल्टा T टाइम है। अब ये रिलेशन आपने एज सच ही याद करना है, ठीक है। और इसकी एक्सप्लेनेशन और ये डायग्राम टेढ़ी मेढ़ी डायग्राम ही है, इसको आपने बस देखना है। ये आपका इसमें टॉपिक है। प्रॉपर्टीज़ का जहाँ तक ताल्लुक़ है, ये KMT काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, आइडियल गैस बहुत छोटे छोटे पार्टिकल पे कंसिस्ट करती है, और न्यूटन लॉज को ये ओबे करते हैं। ये हमने कल शायद पढ़ा भी था। और टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल की तादाद बहुत लार्ज होती है, साइज़ बहुत स्मॉल होता है, और इनका जो ऑक्यूपाइड वॉल्यूम है एक्चुअल वॉल्यूम के मुकाबले में बहुत ज़्यादा होता है। आम हालात में मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई फोर्स एग्जिस्ट नहीं करती। हाँ, जब वो बहुत करीब आते हैं तब थोड़ी सी फोर्सेस एग्जिस्ट कर जाती हैं, जिन्हें वंडरवाल फोर्सेस का नाम कहते हैं, या लंदन फोर्सेस का नाम देते हैं। फिर जो कलयन है वो होती हैं इलास्टिक। गैस मॉलिक्यूल्स की कलयन इलास्टिक होती हैं, चाहे आपस में हो या कंटेनर के साथ हों। इतना आपको करना है। बाकी ये एग्जांपल जो है ना, ये अब नज़र आ रही है, इसकी ज़रूरत नहीं है, इसको आप ओमिट कर दीजिएगा, ठीक है। मॉलिक्यूलर व्यू ऑफ प्रेशर, ये प्रेशर ऑफ द गैस का जो कल टॉपिक कराया था ना, ये वही है। अलबत्ता ये है फ्रॉम हैलिडे रेजनिक, और जो पहले कराया था वो नोट्स में से था। अब आपकी मर्ज़ी है, पढ़ा तो मैं कल चुका हूँ, उसी टॉपिक को प्रिपेयर कर लें या फिर इसको देख के कर लें, मैं जो आपको सूट करे। है वही कैलकुलेशन, मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर दूँ। उसी तरह बॉक्स, क्यूबिकल बॉक्स ये रहा, लेंथ वही LL चारों तरफ से। एक मॉलिक्यूल लेट करना है, उसकी वेलोसिटी Vx ले लेनी है, जाएगा टकराएगा वापस आएगा। फाइनल वॉल्यूम फाइनल मोमेंटम mv Vx, इनिशियल mvx। अब माइनस mvx में से mvx माइनस करोगे तो ये आ गया टोटल मोमेंटम। टोटल मोमेंटम चूँकि कंजर्व होता है इसलिए उसको पॉजिटिव ले लेंगे, क्योंकि जो माइनस आ रहा है ना, ये असल में चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ द वॉल की तरफ से आ रहा है, रिएक्शन के हवाले से, ठीक है। इसको हमने ले लेना है। ठीक है, एंड यार माइक बंद रखना। अच्छा, अब मॉलिक्यूल का जो चेंज ऑफ मोमेंटम है वो हम पॉजिटिव साइन ले लेंगे। कैलकुलेशन में नेगेटिव साइन का मतलब हम रिएक्शन लेते हैं। इसको हमने यूज़ करना है फार्मूले में फोर्स का, F = डेल्टा P/डेल्टा T। जहाँ तक डेल्टा T है मैंने कल बताया था, सिर्फ रिपीट कर रहा हूँ। डिस्टेंस S = VT, तो ये होगा S/V। Vx है, S जो है 2L है, तो ये आ गया फार्मूला। डेल्टा P का फार्मूला ये आ गया। डेल्टा P यहाँ से पुटअप करें, टाइम यहाँ से पुटअप करें,
फोर्स आ जाएगी अलॉन्ग एक्स एक्सिस बाय 1 मॉलिक्यूल। सारे मॉलिक्यूल्स के लिए 1 2 3 ऐड अप करते चले जाएंगे आप, और यहाँ पर ये फोर्स है 1 मॉलिक्यूल की। अब कल जो मैंने कराया था उसमें बाकी मॉलिक्यूल्स की फोर्स भी गिवन है, उसके बाद प्रेशर निकाला गया। यहाँ पे वो स्टेप ओमिटेड है, ज़रा डायरेक्ट नहीं किया गया, यहाँ डायरेक्ट कर दिया गया, पूरा डिटेल में नहीं किया गया। इससे मैं कल वाला जो स्टेप कराए थे ना, जिस जगह से वहाँ से आपने कर लें तो कैलकुलेशन बेहतर हो जाती है। आगे आप देख सकते हैं ये प्रेशर का रिलेशन इन वन डायरेक्शन। उसके बाद बिल्कुल उसी तरह से ये मीन्स की वेलोसिटी बना दिया आपने यहाँ पर, फिर वो 3 एक्सिस की वेलोसिटी ये आ गई, तीनों आपस में क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो आपने y और z को x से रिप्लेस करना है, ये रिलेशन आया था, और लास्ट रिलेशन ये आया था। लेकिन वो स्टेप ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव है, आगे आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इन्होंने सिर्फ RMS का फॉर्मूला निकाला है, हमने बाकी चीज़ें भी निकाल ली हैं कि अगर पेपर में आए तो शुड बी एबल। एक एग्जांपल नज़र आ रही है, ये आप कर सकते हैं, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। मीन फ्री पाथ बहुत मशहूर टॉपिक, बहुत दफ़ा पेपर्स में आया हुआ है। फुट नोट के अंदर वो जो आखिरी क्वेश्चन होता है, 4 जिनमें से 2 या 3 या कभी कभी 4 पे ही नोट लिखना होता है। अभी हम पढ़ के आए हैं ब्राउनियन मोशन में मॉलिक्यूल रैंडमली मूव करते हैं। अब जब वो मूव कर रहे होते हैं टकराते हैं एक दूसरे से, और जब टकराएंगे तो ऑब्वियसली कुछ देर तक तो एक दूसरे के साथ चलेंगे, फिर अलग हो जाएंगे। जब अलग होंगे वो उनका फ्री पाथ है, कहीं कम है कहीं ज़्यादा है, तो उसकी जो एवरेज वैल्यू है उसको हम कहते हैं मीन फ्री पाथ। कैलकुलेट करने का तरीका हमें दिया आइंस्टाइन ने। ये जैसा मॉलिक्यूल हैं ब्राउनियन मोशन में रैंडमली मूव करते हैं, ये एक रैंडम पाथ आपको दिखाया गया। अब 2 मॉलिक्यूलों के दरमियान जब कोलाइजन होती है, अब हमने एरो साइन से ये शो किया हुआ एक मॉलिक्यूल है, यहाँ पर टकराया, फिर यहाँ टकराया, घूम के यहाँ चला गया, फिर यहाँ आया टकराया। अब जिनसे टकरा रहा है ना वो ये शो हुए हैं एटम, और एरो का मतलब हमारा मॉलिक्यूल है, ये एटम है। अब इसके दरमियान ये जो डिस्टेंस नज़र आ रहा है, ये वाला ये फ्री पाथ है, इसकी एवरेज वैल्यू मीन फ्री पाथ। अब इसको हमने कैलकुलेट करना है। उसके लिए हमने सबसे पहले लेट करना है एक हाइपोथेटिकल सिलेंडर, कि जब 2 मॉलिक्यूल आते हैं टकराते हैं तो करीब आ गए दूसरे के, करीब आने की वजह से अगर डायमीटर d है, 2 मॉलिक्यूल हो गए तो 2d हो गया डायमीटर, यानी कि सिलेंडर की मोटाई हो गई, आप यूँ समझ लें, ठीक है। अच्छा, अब हमारे मॉलिक्यूल इकट्ठे हो गए, उसको हम नाम देते हैं फैट मॉलिक्यूल। फैट मॉलिक्यूल का नाम दे दिया। अब ये फैट मॉलिक्यूल जिस रास्ते पे जा रहे हैं, ऑब्वियसली फर्ज कर लें वो एक सिलेंडर है, अगर जो सिलेंडर नहीं है हम लेट कर लेते हैं वो सिलेंडर है। अब देखा जाए उस सिलेंडर की जो लेंथ है वो इक्वल टू होगा एरिया और क्रॉस सेक्शन इनटू डिस्टेंस कवर्ड बाय आवर मॉलिक्यूल। ये आपके पास लिखी हुई है लेंथ ऑफ सिलेंडर, मैं ज़रा हाईलाइट कर दूं, दिस वन एरिया इनटू लेंथ, ठीक है जी। ये टोटल वो डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है वो लेंथ है, ये एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिलेंडर का पूरा वॉल्यूम है। अब ये बनेगा पाई d², ये तो आ गया एरिया, s इज इक्वल टू वी टी डिस्टेंस होता है, लेंथ होती है
तो VT से मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल वॉल्यूम आ गया। अब ये सिलेंडर का वॉल्यूम आ गया, ठीक है। अगर आपको नंबर ऑफ मालिक्यूल n के बराबर हैं, तो अगर आप रेशो की बात करते हैं तो जितने एटम सिलेंडर के अंदर हैं ओवर, इसको आप यूँ लिखेंगे NCYL, सिलेंडर के अंदर मौजूद एटम या मालिक्यूल ओवर टोटल एटम, सिलेंडर का वॉल्यूम ओवर टोटल वॉल्यूम। यहाँ से आपने सिलेंडर के अंदर मौजूद मालिक्यूल निकालने, जो कि NV ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, टोटल वॉल्यूम। सिलेंडर का वॉल्यूम आपके पास आया हुआ है πd² इंटू VT, ये आपके पास नंबर ऑफ सिलेंड्रिकल मालिक्यूल आ गए। अब यहाँ से हम डिफाइन करेंगे मीन पाथ या मीन फ्री पाथ, लैम्डा। क्या होता है ये? टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द मूविंग मालिक्यूल इन टाइम t, नंबर ऑफ कोलिजन्स दैट मेक इट इन दैट टाइम। मतलब क्या है? जितना लेंथ ऑफ सिलेंडर है उसको आप डिवाइड करेंगे उन टोटल मालिक्यूलों से, एटमों से जो सिलेंडर के अंदर हैं, यानी टोटल लेंथ, इसको जब आप इन मालिक्यूलों से डिवाइड कर रहे हैं तो इसका मतलब ये हो रहा है कि अब जो लेंथ बाकी बचेगी उसमें मालिक्यूल नहीं है, वो फ्री हिस्सा है। ये बिल्कुल वही चीज़ है कि आप केक लाए, डिवाइड किया 10 बंदों में, बट गया, बाकी जो भी बचा वो फ्री है। बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट, लेंथ ऑफ सिलेंडर है, अंदर मालिक्यूल मूव कर रहा है। अब जहाँ तक मालिक्यूल हैं वो हिस्सा तो ऑक्यूपाइड है, बाकी जो बचा वो फ्री है। तो ये मीन फ्री पाथ की डेफिनेशन आ गई। बात समझ आ गई होगी यहाँ तक। अब टोटल मालिक्यूल तो ये हैं और सिलेंडर की जो लेंथ होती है वो आपके पास VT है, ठीक है। और अब इसमें इन्होंने इस V को नीचे वाले V से कैंसिल किया इनिशियली और ये फॉर्मूला निकाला है, ठीक। जहाँ तक V का ताल्लुक़ है, वॉल्यूम, इसको हमें PV = NKT से पुटअप करना है, तो V/N का आंसर KT/P वो यहाँ लगा देंगे। लेकिन इसमें एक बात आप नोट करेंगे कि डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में जो V वेलोसिटी हमने कैंसिल की है, एक्चुअली ये जब बराबर होंगी तो कैंसिल होगा, आम हालात में ये बराबर नहीं होती। वजह गौर से ज़्यादा सामने जो टेक्स्ट मौजूद है उसको देखें। न्यूमरेटर में जो वैल्यू है वो एवरेज वेलोसिटी है और डिनोमिनेटर में जो वेलोसिटी है वो रिलेटिव वेलोसिटी है। रिलेटिव वेलोसिटी एवरेज से होती है ग्रेटर और उसका जो रिलेशन है वो ये होता है, रिलेटिव वेलोसिटी इज़ इक्वल टू √2 टाइम्स एवरेज वेलोसिटी। जब आप ये रिलेशन यूज़ करते हैं तो आपके ऊपर के फॉर्मूले में, और ये कहाँ करना है, ये जो जिसको मैंने ग्रीन किया हुआ कलर, अब मैं रेड कलर का कर रहा हूँ, इस फॉर्मूले में अगर आप ये वैल्यू पुटअप करते हैं तो आपका जो फार्मूला है वो √2 के साथ इस शेप में आएगा। छोटा सा स्टेप है, कर लीजिएगा। बाकी ऑब्जेक्टिव की बातें हैं, ये आखिरी पैराग्राफ ज़रूरत नहीं है आपको करने की, दैट्स ऑल, ये आपका काम था, ठीक है। एक छोटा सा न्यूमेरिकल है इसमें, लैम्डा के हवाले से देख लीजिएगा, कोई सवाल है तो कर लीजिएगा।